बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 है 9 क्लास की मैथ की, और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका तीसरा पार्ट है। इंशाल्लाह आज हम ये करने का तरीका सीखते हैं। ये लॉगरिथम का मेथड है। लॉगरिथम की मदद से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो पार्ट है उसका हम रकम देखते हैं। ये उसकी हमें रकम दी गई है 0.678 × 9.01 बाय 0.0234। तो ये हमारे पास इसकी रकम है ना। तो लेट कर लिया हमने इसको, लेट एक्स इज इक्वल टू, वो हमारी पूरी जो रकम थी वो हमने लिख ली। तो ये हमने एक्स के बराबर फाइंड कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप जो है, हमने लॉग के जो कवानीन हैं वो लगाने हैं। तो इसमें देखा जाए तो दो कानून लॉग के लग रहे हैं। ये एक मल्टीप्लिकेशन वाला है, फर्स्ट जो कानून है, और दूसरा ये डिवीज़न वाला, क्योंकि तकसीम भी हो रहा है तो क्वोशंट लॉ भी ये भी इसका लग रहा है लॉग का। तो हम ये दोनों कवानीन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका लॉग लेना है दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये देखो लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेने के साथ ही हमने इसका दोनों तरफ देख लो लॉग ले लिया। लॉग ऑफ एक्स, इसके साथ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरी हमारी रकम। हमने दोनों तरफ इसका लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमने क्या करना है, अब इस पे लॉग के कवानीन अप्लाई करने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ जो लॉग का कानून अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ जमा आ जाएगी, और जो डिवीज़न होती है ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हर एक के साथ फिर लॉग का साइन भी इस्तेमाल होगा। तो हमने किया, सबसे पहले हमने कहा लॉग 0.678, ये जो ऊपर वाला ये लिख लिया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और 9.01। तो इस पे अभी लॉग अप्लाई नहीं किया, करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वोशंट लॉ, ये तकसीम वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो तकसीम की जगह हमारा माइनस आ जाएगा। तो इस तकसीम की जगह हमारा आ गया माइनस, और लॉग 0. ये बटे वाला आ गया। तो अभी हमने इस पे अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन वाले पे, और इस पे हमने कर दिया, ये माइनस आ गया तकसीम की जगह पे। अब इसकी जगह पे भी हमने लॉग का कानून इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्लस के साइन आ जाएगा, लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01। तो आइए अगले स्टेप में देखते हैं। ये हमने कर दिया, लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01। तो ये मल्टीप्लिकेशन की अलामत के साथ हमने लॉग का कानून अप्लाई करते हुए प्लस आ गया, और ये बटे की जगह पे हमारा ये माइनस आ गया है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ तक के जो स्टेप हैं ये तमाम सवालों में कॉमन है, हर सवाल में हमने इस तरह से करना है। इसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि इस जो लॉग 0.678 है, इसका हमने लॉग टेबल में देख के बताना है कि करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कितना है। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए उसूल ये है कि इशारिये के इधर में डिजिट देखने हैं। अगर कुछ डिजिट हैं तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स आता है उनमें से एक कम कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ इशारिये के इधर 4 डिजिट होते तो हम इसका करैक्टरिस्टिक्स आता 3, क्योंकि एक कम करके देना है। अब यहाँ 0 है, कोई डिजिट नहीं, तो इससे एक कम करें अगर, तो माइनस का 1 बचता है हमारे पास। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारा माइनस का 1 आएगा, और वो सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स ही माइनस का होगा, मैंटिसा इसका माइनस में नहीं होगा। तो देखा जाए तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हुए देखो माइनस का 1 लिख दिया। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स माइनस का 1 आ गया। अब ये जो है इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे जाके, जदवल में, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल बाज़ का तो वो शर्त लगा देता है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। तो हम लॉग टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो अब हम जाके लॉग टेबल में देखेंगे 67 को हम 8 के खाने में देखेंगे। आइए हम देखें जी। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये हर बुक के एंड पे होता है। तो इसमें हमने देखना था 67 को कितने में, 67 को हमने 8 में देखना था। तो 8 हमारे पास, ये देखा जाए तो ये 8 है। तो 67 वाले स्ट्रेट लाइन में 8, 83 और 12 यानी कि 83 12 आ रहा है हमारे पास। तो ये हम इसका मैंटिसा इस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं। ये देखो
उसका करेक्टरिस्टिक्स माइनस का 1 आया था, और जो लॉग टेबल में हमने देखा तो इसका 83/12 यानी 67 को 8 में देखा तो 83/12 हमारे पास आया। तो ये इतने का हमने लॉग जो है फाइंड कर लिया है लॉग टेबल की मदद से। अब इसका देखते हैं। तो पहले जब मैंने कहा था कि हमने इशारे के इधर डिजिट चेक करने हैं और उनमें से एक कम करना होता है, तो इशारे के बाद एक ही डिजिट है, इसमें से एक कम करें तो 0 बचता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 आया। अब हम 90 को 1 में देखेंगे, और 90 को जब 1 में देखेंगे तो इसका आता है 90 को, ये 90 है और इसको हम 1 में देखा, ये है हमारे पास आ रहा है 9547। तो ये देखो 90 को 1 में देखा तो 9547, ये लॉग टेबल में हमने देख के आए। इसी तरह अब आ जाते हैं हम इसका फाइंड करते हैं। ये है हमारे पास 0.0234, इसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का। अब देखा इशारिये कि इधर तो हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है, यानी कोई होल नंबर में हमारे पास डिजिट नहीं है, 0 है, तो 1। फिर हमने इधर देखा तो इधर भी 0 है, इधर जितने 0 हों उसमें एक प्लस करके माइनस का मैंटिस करेक्टरिस्टिक्स ले लेते होते हैं। तो अब देखा तो इशारे के बाद 0 है, तो ये माइनस का 2 बनता है, एक जितने 0 हों उनमें एक प्लस कर देना होता है। तो एक 0 है और एक और हम ऐड कर लेंगे, लिहाजा ये माइनस का 2 इसका करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, क्योंकि इसका होल नंबर है ही नहीं। फिर इशारिये के बाद हमने 0 चेक करने हैं। अगर एक 0 है तो माइनस का 2, अगर कोई 0 नहीं इशारिये के बाद तो माइनस का 1। जिस तरह इसमें कोई 0 नहीं था इशारिये के बाद तो माइनस का 1 करेक्टरिस्टिक्स आया था। अगर एक 0 हो तो माइनस का 2 आता है, 2 0 हो तो माइनस का 3 आता है, और 3 0 हो तो माइनस का 4 आता है। तो अब एक 0 है, माइनस का 2 इसका करेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे पास माइनस का 2 करेक्टरिस्टिक्स आ गया इसका। और अब हम इसको देखते हैं इसका मैंटिस उसमें लॉग टेबल में। तो 0 2, चूँकि ये 10 से शुरू होते हैं, 2 तो होता नहीं है लॉग टेबल में। जब लॉगरिथम फाइंड कर रहे होते तो हम 23 को यानी 23 को 4 में देखेंगे। तो आइए 23 को 4 में देखते हैं। तो जब 23 को हमने 4 में देखा तो ये आ रहा है हमारे पास 3692। तो ये हमारे पास आ गया इसका लॉग। इन सारों के हमने लॉग फाइंड कर लिए। तो अब है सिंपल इसकी कैलकुलेशन करने में भी एक उसूल याद रखा जाए कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आपस में जमा नफ़ी कर लिया जाए, और मैंटिस से जो है इनको आपस में जमा नफ़ी करके जो जवाब आए उसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको देखा जाए तो ये माइनस का 2, ये जो माइनस ऊपर लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये ही डिजिट सिर्फ माइनस का है, ये प्लस का है। और अब ये माइनस ये वाली माइनस जो है इन दोनों के लिए है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। और जो ये माइनस है ये तो प्लस का था, इस माइनस ने इसको माइनस ही कर दिया। ये चूँकि इसका मैंटिस प्लस में था और अब ये माइनस में होगा, तो माइनस 0.3692, यानी इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए समझाने के लिए कि ये प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का मैंटिस हो गया। 0.3692 ये हमारा माइनस का, इस माइनस ने कर दिया, और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस करके प्लस का 2 हो गया। अब हमारे पास बाकी सारी उसी तरीके से है, और इसमें हमने कुछ एडिटिंग की इस स्टेप में। अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप में हमने क्या किया। अगले स्टेप में हमने ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, और इसमें प्लस का 1 रह गया, और ये माइनस का है, इसको माइनस कर दिया, और इन दोनों को, ये प्लस के हैं, इनको आपस में प्लस कर लिया। तो टोटल हमारे पास जो जवाब आया है लॉग ऑफ एक्स, वो हमारे पास आया 2.4167। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आ गया। हमने लॉग ऑफ एक्स नहीं, हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने से क्या होगा, लॉग इसका ख़त्म हो जाएगा और दूसरे का हम साइड का एंटी ले लेंगे। तो जब हमने टेकिंग एंटी लॉग किया तो दोनों साइडों पे हमने इसका एंटी लॉग भी ले लिया। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग और हमारी वो जो ये वाली रकम है। तो इस तरह से हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग फाइंड करते हुए अब हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, तो ये जो था एंटी लॉग लॉग के साथ कट गया और हमारे पास रह गया एक्स।
और ये जो था एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ये भी लॉग टेबल किताब के पीछे दिया होता है, तो हमने इसका एंटी फाइंड करना है। एंटी फाइंड करते हुए याद रहे कि हमने सिर्फ इशारे के इधर वाला हिस्सा ही हमने देखना होता है लॉग टेबल में। तो ये हम 41 को देखेंगे 6 में और 7 के फ़र्क में, 41 को 6 में और 7 के फ़र्क के खानों में हम देख के इसको ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हमने ये देखा तो हमारे पास जवाब है 261। ये पीछे लॉग टेबल में दिखा देता हूँ आपको। तो ये एंटी लॉग का भी टेबल होता है। ये जो टेबल है ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इसको ये 0 से शुरू होते हैं और 4 को भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास डिजिट ज़्यादा हो तो फिर साथ वाला मिला के देखना होता है। तो हमारे पास 41, तो 41 को हमने यानी 41 को 6 में देखा और के ग्रुप में और 7 के फ़र्क में देखा, तो हमारे पास 261 आता है। दोनों को जमा कर लिया था। अब 261 जो है इसमें हम इशारिया लगाना चाहते हैं, तो इसको हमने अभी नहीं छेड़ा था। तो ये जो खासा आता है, अब ये खासा लॉग में इतना आया था कि जब हमारे पास होल नंबर में 3 डिजिट होते हैं तो एक कम करके 2 आता है खासा, और अगर हमारे पास माइनस में होता है तो फिर हम एक ऐड करके लेते होते हैं। चूँकि ये प्लस का 2 खासा आया हुआ है तो दरअसल ये कोई 3 डिजिट थे उनका खासा आया, तो हमने इसमें भी 3 डिजिट छोड़ के इशारिया लगाना है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे इशारिया लगेगा, तो इसकी फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हमारा यही जवाब होगा। तो इस तरीके से हम इन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लॉगरिथम का क्वेश्चन था और तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में यही स्टेप्स इन्हीं को हमने फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी।